वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस पर हमारा खास शो योर मनी और आज हम सुलझा रहे हैं लोन से जुड़ी आपकी परेशानियों को। हमारे खास मेहमान अभिनव एंग्लिश हमारे साथ बने हुए हैं। लेते हैं अगला सवाल। लुधियाना से नरेंद्र सिंह ने हमें एसएमएस किया है। नरेंद्र जी का सवाल ये था कि उन्होंने एचडीएफसी में लोन के लिए अप्लाई किया लेकिन बैंक ने उन्हें लोन नहीं दिया, ये कह के क्योंकि उनका नाम जो है वो सिबिल में डिफॉल्टर के तौर पर आया हुआ है। उन्होंने सिबिल से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, उन्हें ईमेल किया, उन्होंने पर्सनली लिखा भी उनके एड्रेस पे, लेकिन अभी तक सिबिल की तरफ से कोई भी जवाब अभी तक नहीं आया है। अभिनव, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। हम लोग बोलते हैं सिबिल को लिखिए, सिबिल आपको बताया कि आप कहाँ आपने डिफॉल्ट किया, आपको डेटा मिल जाएगा। अब अगर सिबिल ही रिप्लाई ना करे तो फिर कहाँ सिबिल की शिकायत कहाँ की जाए? काफ़ी हैरानियत की बात है क्योंकि सिबिल जैसी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको रिप्लाई नहीं करे, हालांकि मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सिबिल एक ऐसी कंपनी है जो सन 2000 में लॉन्च हुई थी, जिनके मेन शेयर होल्डर्स एचडीएफसी और एसबीआई हैं। दोनों 40% के शेयर होल्डर हैं इसमें, जो काफ़ी रेप्यूटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री की। तो जो पर्पस था सिबिल का कंट्री में आने का, वाज लॉन्च होने का, इज़ दैट टू हैव अ सेंट्रल प्लेस जहाँ पे आप कंज्यूमर्स का और कमर्शियल बोरोवर्स का आप एक कॉमन डेटा कलेक्ट करें और डिसेमिनेट करके जो भी इंस्टीट्यूशंस को ज़रूरत है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, वो इनको एक्सेस कर पाएँ। तो सारे एनबीएफसीज हैं, सब बैंक्स हैं, सब इनके साथ लाइक मेंबर्स रहते हैं और जब भी कोई लोन अप्लाई करता है तो वो लाइक सिबिल का रिपोर्ट आजकल कंपलसरी हो गया है। हालांकि सिबिल का एक पूरा प्रोसीजर होता है जहाँ पे आप अपनी खुद की पर्सनल सिबिल रिपोर्ट ले सकते हैं। आपकी जो क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट है वो, उसके लिए आपको एक छोटा सा ड्राफ्ट होता है, मेरे ख्याल से 142 रुपये का ड्राफ्ट है। आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, आपकी प्रूफ ऑफ एड्रेस है और आपके जो पैन डिटेल्स हैं, ये आप उनको अगर आप एक फॉर्मेट में लिख के आप उनको भेज सकते हैं तो वो आपको जनरली 8 से 10 दिन के अंदर रिप्लाई कर देते हैं। कई तरीके हैं उनको रीच करने के, आप उनको फैक्स पे भेज सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं या आप लेटर तक भेज सकते हैं उनको। तो जिसमें कह रहा था, बड़ी हैरानी की बात है कि उन्होंने रिप्लाई नहीं किया है क्योंकि वो भी काफ़ी प्राइवेटली रन जैसी ऑर्गेनाइजेशन है और काफ़ी इफेक्टिव भी है। तो मेरा सजेशन उनको, ये सुझाव यही होगा कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी फिर से उनको एक बार सबमिट करके ट्राई करें। इनके सब कॉन्टैक्ट्स और नंबर्स इनके साइट पे बहुत क्लियरली अवेलेबल हैं, तो एक बार फिर ट्राई करना ही एक सोल्यूशन है। क्योंकि अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि गलत इन्फॉर्मेशन सिबिल में अपडेट हो जाती है, तो आप चाहें तो उसको करेक्ट कर सकते हैं अपने रिपोर्ट देख के। वो पर्पज़ यही है कि आप सिबिल को लिख के वो डिटेल चेक करें और अगर कोई डेटा गलत है तो आपको अपने इंस्टीट्यूशन के पास वापस जाना पड़ता है, उनको डेटा बताना पड़ता है कि ये डेटा गलत है, यहाँ सही है, और गलत है तो इंस्टीट्यूशन सिबिल को इन्फॉर्म करके वो डेटा उसमें से करेक्ट कर सकती है। डायरेक्टली सिबिल में जाके, उनके ऑफिस जाके हम ये डेटा नहीं निकलवा सकते हैं? हालांकि सिबिल ने ये ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि उनका एड्रेस भी पीओ बॉक्स एड्रेस ही है। तो आप बिकॉज एक ही ऑर्गेनाइजेशन है हमारे कंट्री में जो क्रेडिट ब्यूरो का जो मेन काम कर रही है सब। तो देखा जाए तो काफी भीड़ लग जाएगी उनके अगर सब पहुंच गए। तो ये 3 तरीके हैं जो आई थिंक इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए उनके पास से नरेंद्र सिंह को बेसिकली एक बार फिर से सिबिल को कांटेक्ट करना चाहिए। अगर वो चाहे तो myreport@cibil.com पर एक मेल कर सकते हैं, नहीं तो वापस एक बार फिर से अपनी सारी डिटेल्स लिख के उनको उनके एड्रेस पर भेज सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 8 से 10 दिन के अंदर सिबिल जरूर वापस से उनको रिप्लाई करके उनके डेटा उन्हें प्रोवाइड करेंगे। अगला सवाल लेते हैं। गांधीनगर से राजेश गोयल ने हमें एक एसएमएस भेजा है। उन्होंने 5 लाख रुपए का एक होम लोन लिया हुआ है। इसके साथ उन्होंने एक प्लॉट खरीदने के लिए एचडीएफसी से 7 लाख रुपए का एक टॉपअप लोन और लिया है। वो करीब 11.5% और 13% पर ब्याज दे रहे हैं। जानना चाहते हैं कि वो अपने लोन को सस्ते लोन में कैसे कन्वर्ट करें। जाहिर सी बात है, जो 13% का जो इनका लोन का जो रेट बता रहे हैं आप, वो टॉपअप लोन का होगा क्योंकि टॉपअप लोन अक्सर एक पर्सनल लोन के तरीके से ट्रीट किया जाता है। अच्छा। तो उसका रेट हमेशा बेसिक हाउसिंग लोन से ज़्यादा ही रहता है और ये उन बोरोस को दिया जाता है जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होती है, जो रेगुलर में रीपेमेंट्स कर रहे हैं। वो चाहें तो कोई दूसरी इंस्टीट्यूशन को अप्रोच कर सकते हैं जो आजकल कम रेट पे आपको लोन दे रहे हैं। आपने बताया 8.25% पे कोई और बैंक दे रही है, उनको अप्रोच कर सकते हैं। पर यहाँ पर भी उनको
प्री पेमेंट प्री को जो चार्ज लगेगा तो 1% से 3% तक कहीं भी उनको चार्ज लग सकता है। तो बेसिकली उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर वो शिफ्ट करते भी हैं तो वो उनको सस्ता पड़ता है या नहीं। एग्जैक्टली। ओके, तो राजेश जी आप चाहे तो दूसरे बैंक में स्विच कर सकते हैं अपना लोन, लेकिन एक बार कैलकुलेट कर लीजिए कि आप स्विच करने के बाद कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वो आपके लिए सस्ता है या नहीं, और तभी स्विच करें। और आज योर मनी में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन कल होगा एक दिन और एक नया शो। आप हमें ईमेल भेजते रहिए और साथ ही आप हमें SMS भी कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप हमें SMS भी कर सकते हैं, लिखिए YM, स्पेस छोड़कर लिखिए अपनी परेशानी और फिर अपना नाम और भेज दीजिए SMS हमें 51818 पर।